गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर यानी आज की 25 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, which इंडियन हैज ओन द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025। कौन से इंडियन रहे वो हाल ही में जो कि ओन करी है ब्रिक्स तो पता ही होगा ना। ब्रिक्स मतलब जो ब्राज़ील रहे, रसिया रहे, इंडिया रहे, चाइना रहे, है ना। जो ब्रिक्स बैंक रहे, ब्रिक्स बैंक भी एक रहे, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो रहे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, CS, ध्यान में ब्रिक्स एस ना। ब्रिक्स का यही है स्पेलिंग, BRICS। असल में पहले से ये जो नाम है ना BRIC ब्रिक था, बट लेटर एस जो जुड़े कौन सी ईयर में 2001 में ये एस शामिल हुए, यानी साउथ अफ्रीका शामिल हुए, है ना। 2009 के आसपास में। बट ये जो ब्रिक्स ये जो बने थे वो 2001 में, क्लियर, बने थे 2001 में, ध्यान में रखें। लेटर 2010 में, यस 2010 में जो कि साउथ अफ्रीका यहाँ ज्वाइन हुए, क्लियर। तो इसके किससे जो कि रिसेंटली ब्रिक्स अवार्ड दी गई है, ये है डॉक्टर साबिर हसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर साबिर हसन को ये दी गई है, एक कश्मीर के साइंटिस्ट है, इन्हें दी गई है, क्लियर। कौन सी अवार्ड? ब्रिक्स अवार्ड। तो ये सिर्फ यही नहीं और भी काफ़ी जनों को दी गई है। इनमें से और एक जो कि रहे, और कौन रहे, रसिया के एक साइंटिस्ट रहे, अबू सफियान, ध्यान में रखिएगा, अबू सफियान करकारी के अबू सफियान करकारी के इन्हें दिए। बस रसियन रहे वो हमें बस इंडियन जो रहे वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकता है कौन से इंडियन जो कि ब्रिक्स। देखिए अगर कभी भी ये क्वेश्चन बने तो क्या इंडियन ना मतलब इंडिया नहीं पूछ के क्या रशियन के बारे में पूछने वाला नहीं, इंडियन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस यही याद रखना, और अगर बस ध्यान में रखिएगा तो वो भी जो रहे वो है अबू सफियान करके वो रहे रसिया की दी गई है, और इंडियन जो कि डॉक्टर साबिर हसन, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और ये जो अवार्ड दी गई है ना कौन सी प्लेस में, रसिया की मॉस्को में दी गई है। मॉस्को में दी गई है। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इन द प्रेस्टिजियस प्रेजेंस ऑफ डिप्लोमाट्स रॉयल इट पार्लियामेंटरीज एंड ग्लोबल पीस एम्बेसडर मॉस्को, रसिया में दी गई है। May 26 से क्या रहे, हिस्ट्री वॉज मेड लास्ट इवनिंग एट दी जो कि इलुस्ट्रियस एंड वर्ल्ड ट्रेड जो कि सेंटर इन दी मॉस्को एज द ब्रिक्स कल्चर मीडियम फोरम। बस आपको ध्यान में रखिएगा ये किससे दी गई, यही ध्यान में रखना, डॉक्टर साबिर हसन को दी गई है। इन दी रिकॉग्नाइज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल कल्चर साइंस एंड जो क्रॉस कल्चर जो कोलाबोरेशन रहे इसके लिए इन्हें दी गई है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं और क्या रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 2 क्या रहे, which city has become the first to launch the real time flood forecasting system। कौन सी सिटी हाल ही में लॉन्च करिए जो रियल टाइम जो मतलब लॉन्च करिए रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब जो वेदर जो डिटेक्टिंग रहे, है ना, मतलब जो बारिश आने वाला है या फिर बाढ़ आने वाला है और जो कोई भी आपदा आने वाला है वो रियल टाइम पर ये डिटेक्ट करने वाला है, क्लियर, फोरकास्टिंग करने वाला है ये सिस्टम। कौन सी सिटी ने लॉन्च करी है, ये है चेन्नई तो पता ही होगा, तमिलनाडु की कैपिटल है ना। तो इन्होंने लॉन्च करी है तो चेन्नई ने। तो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। चेन्नई हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू लॉन्च ए फुल्ली ऑपरेशनली रियल टाइम जो कि फ्लड फोरकास्टिंग एंड जो कि स्पैटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दिस comprehensive urban flood and management system was fully operationalized in October 2025 and is designed to
predict the manage urban flood and flood by integrating data from the various sensor। यहाँ सेंसर लगे हुई है और इसमें डिटेक्ट करने वाले रियल टाइम फ्लड डिटेक्ट करने वाला है। क्लियर, यही है, ध्यान में रखिएगा। सिस्टम रियल टाइम जो कि फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम डिसीजन एंड सपोर्ट सिस्टम RTFF एंड SDSS लगाया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड लोकेशन कहाँ रहे, चेन्नई यानी तमिलनाडु में रहे एंड सराउंडिंग जो कि डिस्ट्रिक्ट में भी लगाया गया है। पर्पस टू प्रोवाइड द रियल टाइम डाटा एंड फोरकास्टिंग टू हेल्प द मैनेज रिस्पॉन्ड अर्बन फ्लड कवरिंग जो कि 4979 किलोमीटर ये कवर करने वाला है। क्लियर, एंड इम्प्लीमेंटेशन फाउंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फाउंड कर पाया गया है एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द तमिलनाडु जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड रहे TNUIFSL इनके द्वारा। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 3 क्या रहे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द जजेस ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किसने जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है चेयरमैन के रूप में एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द जो जजेस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जानते हो ना, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल यानी WIPO क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जानते हो ना कौन सी ईयर में करवाया गया था। एंड ये फिर जानते हो ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रहे, ये असल में कोई भी जो पेटेंट रहे, कोई भी जो प्रोडक्ट रहे, इसे पेटेंट देती है ना। मतलब कॉपीराइट जो रहा है, मतलब और कोई भी कॉपीराइट नहीं बना सकता है, ऐसे जो रहा है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रहे। एंड फिर बात करें, क्योंकि आपकी ये प्रॉपर्टी है ना, अगर आप कोई भी चीज़ जो रहा है वो आप खुद ही बनाई हो या फिर मतलब इनोवेशन करी हो, तो ये आपकी हुई है ना। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना करवाया गया था 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर, इतनी सी बात तो ध्यान में रखिएगा। ये है प्रतिभा मिनेंडर सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्हें जो कि नियुक्त करवाया गया है, अपॉइंटेड करवाया गया है चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द जजेस ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर, इतनी सी बात। तो इन्होंने जो कि ये कौन है जो कि हाईकोर्ट की जो मतलब जो दिल्ली हाईकोर्ट रहे ना, दिल्ली हाईकोर्ट की जजेस है। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ना, इसके DG जानते हो ना, डायरेक्टर जनरल कौन रहे, इसके डायरेक्टर जनरल है डारेन टांगे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। ऑन अक्टूबर 21, 2025 जस्टिस जो कि प्रतिभा मिनेंडर जो कि M सिंह ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट जो कि HC यानी जो हाईकोर्ट रहे वाज अपॉइंटेड एज द जो कि चीफ ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की एडवाइजर बोर्ड ऑफ द जजेस ऑफ द 2025-27 के लिए 25 to 27 जो कि टर्म के लिए बाय द वर्ल्ड जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर 4 में। इंडिया लॉन्च्ड रामानुजन जूनियर जो कि रिसर्च प्रोग्राम हुई थी विच कंट्री, कौन से कंट्री के साथ मिलकर ये रामानुजन जो कि जूनियर रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च करिए इंडिया विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ, ध्यान में रखिएगा कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, UK के साथ मिलकर। रामानुजन जानते हो ना, जो रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन रहे, इंडिया की मैथमेटिशियन, इनके नाम पर इंडिया एंड UK ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च करिए। क्या रहे, रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। असल में अभी हाल में जो कि 6 जो कि मतलब प्रोफेसर रहे, वो प्रोफेसर और क्या रहे, ये प्रोफेसर रहे और स्टूडेंट भी रहे, ये UK विजिट करने वाला है एंड UK में। एंड ये जो जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी रहे, वहाँ के जो कि क्या रहे प्रोफेसर एंड जो स्टूडेंट रहे, इन्होंने UK में जो कि काफ़ी सारे रिसर्च करने वाला है। इसके बाद जो कि मतलब ये दोनों ने जो इंडिया एंड UK मिलकर ये इसके ऊपर में रिसर्च करने वाला है। ध्यान में रखिएगा, रिसर्च को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य है। प्रोग्राम विथ विच कंट्री, ये UK के साथ मिलकर। क्लियर, कौन से प्रोग्राम भी पूछे तो वो भी देखते हैं क्या कौन से प्रोग्राम रहे, क्या रहे। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम जो कि हैव जॉइंटली लॉन्च द रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम एनेबल द यंग इंडियन जो फिजिसिस्ट रहे, जो यंग इंडिया की जो यंग इंडियन फिजिसिस्ट एंड जो मैथमेटिशियन रहे,
टू कंडक्ट द रिसर्च एट द लंदन जो कि इंस्टीट्यूट फॉर द मैथमेटिक्स एंड साइंस रहे, वहाँ रिसर्च कर सकते हैं। दिस इनिशिएटिव फेदर एरिया जो कि ट्रिब्यूट ऑफ द हिस्टोरिक रामानुजन जो कि हार्टी पार्टनरशिप, बस ध्यान में रखिएगा, रामानुजन और जो हार्टी पार्टनरशिप के साथ ये करवाया गया है। नंबर 5 देखते हैं क्या रहे, कायाका सेतु पोर्टल लॉन्च्ड बाय हुई स्टेट, कायाका सेतु पोर्टल ये कर्नाटक की है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक की। तो एम क्या है, एम यही है कि स्टूडेंट को जो जॉब प्रोवाइड करना और जॉब ओरिएंटेड जो स्किल रहे वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, इसका उद्देश्य है। कायाका सेतु पोर्टल को किसने लॉन्च करी है, कर्नाटक ने, क्लियर। फिर कैपिटल क्या है कर्नाटक की, वो है बेंगलुरु। एंड सीएम कौन है, सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट देखते हैं शिमोगा डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही होगा, एमएलसी जो कि धनंजय सारथी फ्रॉम द साउथ ईस्ट जो कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी लॉन्च द कायाका सेतु पोर्टल जो कि जॉब पोर्टल ऑन द संडे में इन दी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो रहे विद द 4430 डिग्री कॉलेज एंड 26 जो कि यूनिवर्सिटी रहे। कर्नाटक प्रोड्यूस नियरली 3 लाख जो कि ग्रेजुएट एवरी ईयर जो कि मतलब देने के लिए बताया, बस ध्यान में रखिएगा। हाउएवर मेनी स्ट्रगल ऑफ द फाइंड एंड जॉब जो कि हाईलाइटेड विद देयर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी इन्हें भी जो कि जो रहे जॉब रिलेटेड जो भी क्वेरी रहे और जो भी स्किल रहे वो प्रोवाइड करने वाला है। नंबर 6 देखते हैं, व्हिच इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय इंडिया विद द रिसेंट न्यूज, व्हिच इज इन रिसेंट न्यूज, मतलब इंडिया की इंडिजिनियस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, यही है क्वेश्चन, हाल ही में जो न्यूज में रहे, वो है नाफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, यह असल में 2024 में ही लॉन्च कर जा चुकी है, अभी के टाइम में चर्चा में रहे तो हमने डिस्कस कर ली नाफिथ्रोमाइसिन, क्लियर। एंड डेवलप करवाया गया था किसके द्वारा जानती हो ना, जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो कि रिसर्च एंड एसोसिएशन जो रहे, एसोसिएशन काउंसिल रहे, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में BIRAC, क्लियर। इन्होंने जो कि ये लॉन्च करी थी विथ वर्क हार्ट, है ना, विथ इन्होंने और किसके साथ मिलकर, वर्क हार्ट, क्लियर। इन्होंने ये दोनों ने मिलकर 2024 में ये डेवलप करी थी, क्लियर। कौन सी, नाफिथ्रोमाइसिन। ध्यान में रखिएगा, ये इंडिया की जो कि इंडिजिनियस एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जानते हो ना, जो एग्नेस्ट जो बायोटिक जो रहा है, यानी एंटीबायोटिक मतलब बायोटिक एग्नेस्ट में जो काम करे इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक। द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट जो कि इंडिजिनियस एंटीबायोटिक वाज जो कि वाज रिसेंटली यूज्ड जो कि नाफिथ्रोमाइसिन। इट इज़ द एंटीबायोटिक डेवलप्ड इन इंडिया टू दी कम्बाट जो कि ड्रग रेजिस्टेंस एंड रेस्पिरेटरी जो कि इन्फेक्शन, ये जो कि क्या कौन सी ड्रग है, रेजिस्टेंट एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहे ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहे जो इन्फेक्शन डिजीज से, यानी जो इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर द कैंसर एंड द डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, यही जो कि डेवलप करवाई है इंडिया के द्वारा। डेवलपमेंट जो कि नाफिथ्रोमाइसिन वाज द कंसेप्चुअलाइज डेवलप्ड एंड क्लिनिकली जो कि वैलिड जो कि एंटायरली विद इन इंडिया में एंड मार्किंग ये सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस इन द फार्मास्यूटिकल एंड द फार्मा बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ये नाफिथ्रोमाइसिन है, नाम याद रखना, एंटीबैक्टीरियल जो कि माइक्रोवेल प्रॉपर्टीज में रहे। नंबर 7, ईस्ट एशिया समिट 2025 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ईस्ट एशिया समिट 2025 होने वाला है, ये मालयसिया में। ये बताया क्या है, अभी के टाइम में मालयसिया में, ये अभी तो नहीं हुए, 26 मतलब कल से स्टार्ट होने वाले, 26 to 28 अक्टूबर तक होने वाला है 2025, ध्यान में रखिएगा। एंड मलेशिया के भी कौन सी प्लेस पूछे तो कुआलालंपुर मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में, क्लियर। ये रहे जो कि 20th एडिशन विश्वा एडिशन रहे, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें इसके बाद जो अगले एडिशन रहे 21st, ये भी बताया गया है कहाँ होने वाला है, ये होने वाले मनीला फिलीपींस से, मनीला फिलीपींस रहे, 2026 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डिटेल में क्या आ रहा है। ये सोशल मीडिया जो कि पोस्ट ऑफ द थॉट जो कि अक्टूबर 25 2025 है, मोदी जो कि सेट दैट द ही विल पार्टिसिपेट इन द एशियन इंडिया समिट जो कि वर्चुअली द एनुअल समिट ऑफ द एशियन जो कि 10th नेशन
grouping as well as the associated with the meeting will be the held from the October 26 to 28 क्वालालंपुर मलेशिया में होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 8 में। Who won the MLS Gold Boot Award in the Football 2025? Who won the MLS गोल्ड जो बूट अवार्ड रहे ना, मतलब जानते हो ना, ये असल में जो फुटबॉल प्लेयर को दी जाती है। फुटबॉल एक लीग है, ध्यान में रखिएगा। किससे दी गई है? लियोनल मेसी को, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लियोनल मेसी। क्लियर, इन्हें दी गई है। और इन्होंने जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है, जाने माने अर्जेंटीना की फुटबॉल प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी तो एक फुटबॉल प्लेयर है। और सुनील छेत्री जानते हो ना, ये इंडियन फुटबॉल प्लेयर, मतलब बहुत ही फेमस जो कि फुटबॉल प्लेयर। देखिए सबसे अगर हाईएस्ट रेटिंग में पूछे तो वो लियोनल मेसी आने वाला है। और इसके बाद जो कि रोनाल्डो रहे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सुनील छेत्री यही रहे, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं एंड क्या रहे, लियोनल मेसी जो कि हैज ओन द 2025 जो MLS गोल्ड जो कि वोट स्कोरिंग 29 गोल जो कि करी है। एंड आरिंग द 19 असिस्ट ऑफ द 28 में से 29 गोल करी। क्लियर, एंड असिस्ट इन हिज सेकेंड फुल सेशन विद द इंटर जो कि मियामी CF ही आउट परफॉर्म जो कि डेनिस वंगा एंड स्कैम जो कि सर्च becoming the Miami's first Golden Boot winner and then the first Argentina to claim the award since टाटी जो कि कास्टानोल्स। बस ध्यान में रखिएगा किससे दी गई है वही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बस रहने देते। नंबर 9 रहे, क्या रहे, बस आपको क्या याद रखना है, जानते हो ना, जो लियोनल मेसी रहे वो MLS गोल्डन वुड जो अवार्ड रहे ना वो ओन करिए। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं। एंड अर्जेंटीना के प्लेयर है हुई स्टेट रिसेंटली ऑब्जर्व करिए जो कि निंगल चोकोवा फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है? मणिपुर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मणिपुर में। क्लियर, हॉर्नबिल फेस्टिवल जानते हो ना, वो भी मणिपुर में 10 दिन के लिए चलता है। 1 दिसंबर टू, हाल ही में आने वाला है, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। तो ये निंगल चोकोवा ये मणिपुर में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इसे भी और क्या कहा जाता है? हियांगी नीनी फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑब्जर्व करवाया क्या है जो कि जो मैती ट्राइब रहे ना, जो मैत्री कम्युनिटी रहे, इनके द्वारा आपको पता ही होगा जो क्या रहे, मैती, कुकी एंड नागा कुकी एंड मैती, ये तीनों कम्युनिटी रहे। क्योंकि आपको पता ही होगा जब मणिपुर में जो कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे वो यही तीनों कम्युनिटी के बीच में, मैती, नागा एंड कुकी के, है ना। तो मैती एंड कुकी के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एंड बस वही रहे जो मैती कम्युनिटी, इनके द्वारा ये ऑब्जर्व करी जाती है निंगल चोकोवा। एंड असल में जो क्या रहे, मैरिड जो वुमेन रहे, यानी जो मैरिड गर्ल रहे, इनकी जो खुद की जो परिवार रहे, यानी जो माता पिता रहे, भाई बहन रहे, है ना, इनके साथ क्या मतलब जो एक क्या रहे, एक संपर्क जो की स्थापना करना, या फिर जो इनके भाई बहन के साथ जो मिलन रहे, वो जो कि ये ऑब्जर्व करी जाती है निंगल चोकोवा। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, मैती कम्युनिटी के द्वारा यानी ये ऑब्जर्व करी जाती है। तो मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। एंड गवर्नर तो अजय कुमार भल्ला, एंड CM तो नहीं है। क्योंकि CM क्यों नहीं है? क्योंकि अभी के टाइम में जो स्टेट इमरजेंसी लगाया गया है 356, और इसमें 4 माइनस करना 352, और इसमें जो कि 356 में जो कि 352 में 8 ऐड कर लो, या फिर 356 में 4 ऐड कर लो, एक ही बात है ना। ये है क्या रहे, नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। ख़त्म है ना इन इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी जो प्रोविज़न रहे, यानी जो इमरजेंसी के बारे में जो लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, जो सस्पेंड करी जाती है, जो मतलब राइट रहे, फंडामेंटल राइट। क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर पूछे तो 20 और 21 ये रिमूव नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। और सभी के सभी जो कि रिमूव किया जा सकता है। तो क्या रहे, ये जो राइट दोनों रहे ना, ये तो हटाया नहीं जा सकता है ना, ये नहीं हटाया जा सकता है। और वो जो इमरजेंसी के बारे में कहाँ से लाया गया है, वो है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से,
मणिपुर रिसेंटली ऑब्जर्व करिए निंगल जोकोबा फेस्टिवल इन दी 2023-2025 में दिस ट्रेडिशनल फेस्टिवल विच वॉज सेलिब्रेटेड इन दी बॉन्ड बिटवीन द मैरिड वोमेन। देख सकते हो देयर जो पेरेंटल फैमिली एंड देन द सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ द नेबरिंग जो कि रिलीजियस रीजन्स एंड वेयर द मणिपुर जो कि कम्युनिटी resides and then the festival जो कि involve the married sister and a daughter जो कि visiting their parent homes for the जो कि feast हो गया, मतलब feast के लिए गिफ्ट एक्सचेंज है ना, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निंगल चोकोबा फेस्टिवल। नंबर 10 which state has been declared as the first जो कि स्टेट टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी लिस्ट। एक्सट्रीम पॉवर्टी लिस्ट से बाहर आ चुकी है क्योंकि हाल ही में 60,000 जो कि 60,000 से ज़्यादा होगी, 60,000 जो कि परिवार रहे, इन्होंने एक एक करके ग्राउंड लेवल पर ये चेक करी थी कि कितने इंडिया जो कि केरल में कितने की जो कि परिवार रहे, परिवार की बात कर रहे हैं, कितने की परिवार रहे जो पूरी तरह पॉवर्टी लाइन में रहे। फिर पता चला कि 60,000 से ज़्यादा पीपल रहे, तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने एक एक करके माइक्रो जो कि डेवलपमेंट प्लानिंग इनमें चलाई, मतलब एक एक करके जिसपे जो फूड की ज़रूरत थी इन्हें फूड दे दिए, और जिससे घर की ज़रूरत थी वो इन्हें भी घर की, और जिससे जॉब हो गया, काफ़ी सारे जो ज़रूरत थी इन्हें एक एक करके सारे के सारे ज़रूरत पूरी कर दी। इसके बाद ये सारे के सारे क्या होने वाला है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रहे वहाँ से ये उभर कर आए। और अभी के टाइम में यही बताया गया है कि जो सबसे जो केरला में मतलब बिल्कुल भी जो पॉवर्टी रहे ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी वो नहीं है। एंड अभी भी डिक्लेयर करवाया जाएगा जो विष्णुदेव साई रहे, सॉरी विष्णुदेव साई कहाँ से है, सीएम जो पिनराई विजयन इन्होंने डिक्लेयर करने वाला है जो कि केरला एक पूरी तरह एक्सट्रीम पॉवर्टी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उभर कर आ चुकी है, यानी केरला। ध्यान में रखिएगा, ये जो 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर इनकी स्टेट डे है, इसी डे पर जो कि ये डिक्लेयर करने वाला है पिनराई विजयन ने। क्लियर, बात यही है, तो ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक्सट्रीम पॉवर्टी लिस्ट बाहर आ चुकी है। बस ऐसे सारे के सारे स्टेट को करना चाहिए, पर वैसे तो नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, मतलब जो भी ज़रूरत है, इससे यही रिक्वायर्ड है, किसी को जो भी ज़रूरत है बस ध्यान ग्राउंड लेवल पर ये जो कि एक लॉन्च करी थी, ध्यान में रखिएगा, पॉवर्टी जो कि डिटेक्शन प्रोग्राम। तो बात करें और किसके बारे में, गवर्नर जानती हो ना केरला की, केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। गवर्नर जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यस गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो देखते हैं क्या रहे, देख सकते हो 64,006 जो कि एक्सट्रीमली जो पॉवर्टी फैमिली, केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विदाउट एक्सट्रीमली पॉवर्टी थ्रू द जो कि कुदुम्बेसर जो कि 64,006 जो कि एक्सट्रीमली पोअर जो फैमिली रहे वो आर आइडेंटिफाइड, इन्हें आइडेंटिफाइड कर पाएगा across the state and then the all from they have the now have been lifted out of the extreme poverty से जो कि उभर कर आ चुकी है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।